अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। जरूरत से ज्यादा किसी को परेशान करना हानि करवा सकता है। अब तालिबान ने भारत से डायरेक्ट पंगा ले लिया, जिसके बाद बौखलाए भारत ने सबसे बड़ा हमला किया है तालिबान के ऊपर। तो वहीं अफगानिस्तान सेना ने भी धूम धड़ाका मचा दिया है। तो भारत ने आखिरकार अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतार ही दिया। जंग के अब रूप बदल गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर अब कहर बरसने शुरू हो गए हैं, क्योंकि तालिबान ने अब भारत से डायरेक्ट पंगा लेना शुरू कर दिया है। वैसे तो अफगानिस्तान सेना धूम धड़ाके से पीछे नहीं हट रही है और तालिबान जो ये सपना सजाकर बैठा हुआ था कि सत्ते पर कब्जा कर लेगा, उसका सपना अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है। और इतना ही नहीं, अब एक्शन लेने का अफगानिस्तान सेना रणनीति भी बदल रही है। जिस तरीके से तालिबान एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और ये टेक्निक उसे पाकिस्तान द्वारा सिखाया गया है, ट्रेंड किया गया है। पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, जो इतने सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से उन्होंने तालिबानी लड़ाकों को इस तरीके से ट्रेंड किया है, जिस तरीके का वो इस्तेमाल करते थे अफगान की सेना अब उसी तरीके से उनकी ठुकाई भी कर रही है। अब पहली रणनीति में अफगानिस्तान की सेना ने 16 ऐसे प्रांतों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की जहां पे तालिबान के लड़ाके छिपे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो रणनीति अपनाई जा रही है, उस रणनीति में अमेरिका और अफगानिस्तान सेना ने 2 पार्ट बना लिए हैं, जहां अमेरिकी सेना खास करके उन जगहों को निशाना बना रही है जहां पे तालिबान ने अपने हथियारों को छिपा रखा है और ये हथियार सप्लाई करता है बाकी लड़ाकों को। उस वेपन वेयर हाउस को ही खत्म कर दे रहा है अमेरिका का एयर स्ट्राइक ज्यादातर उन जगहों पर हो रहा है जहां पर हथियार छिपाए गए हैं, जहां से हथियार बटते हैं। तो वहीं अफगानिस्तान सेना अब अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर रही है ऐसे जगहों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए जहां घनी मात्रा में, जहां पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है तालिबान ने और बेखौफ होकर वो सड़कों पर घूमते हैं, कोई डर उनके अंदर नहीं है। ठीक वैसे सघन इलाकों में एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया है अफगानिस्तान की सेना ने। और जब यहाँ तबाही मचती है ऊपर से, तब नीचे से थल सेना पहुँच जाती है। ठीक उसके बाद मतलब वायुसेना रास्ता साफ कर रही है और थल सेना उस जगह से तालिबानियों को उखाड़ कर फेंक रही है। तालिबान पर अफगान सेना जिस तरीके से टूट पड़ी है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं और 125 घायल हो चुके हैं। ये तो आधिकारिक नंबर हैं। न जाने कितने तालिबानी तबाह हो रहे हैं और अब तितर बितर हो रहे हैं। यहाँ तक कि अफगान की सरकार साफ कह चुके हैं कि 6 महीने में हम तालिबानियों को बुरी तरीके से धकेल देंगे और उसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन अफगान सरकार को चाहिए भारत से मदद, और भारत अब न सिर्फ मदद करने को तैयार है बल्कि तालिबान के ऊपर जोरदार हमला भी कर रहा है। और ऐसा करने की बड़ी वजह ये है कि तालिबान ने एक तरफ ये कहा कि हम आपके प्रोजेक्ट की रक्षा करेंगे, लेकिन तालिबान के बातों पर वैसे भी यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और अब तो उन्होंने रूप दिखला दिया। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक है सलमा डैम, और इस सलमा डैम पर एक बार फिर हमला करने के लिए तालिबानी लड़ाके आए। हालांकि अफगानिस्तान सेना ने न सिर्फ उसे खदेड़ दिया बल्कि कई आतंकियों को मार दिया और सलमा डैम पर वो हमला नहीं कर पाए। लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उस पर हमला लगातार तालिबान करने की कोशिश कर रहा है और आगे भी करेगा, जिसके बाद भारत से पंगा लेने की वजह से और पुरानी दुश्मनी भी है तालिबान से, भारत ने बड़ा एक्शन लिया और यूएनएससी में जहां प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करवा दी, तो वहीं अब आज हो रही है बड़ी बैठक और इस बैठक को इमरजेंसी में बुलाया भारत ने और आना पड़ रहा है सारे देशों को, जिसमें चीन भी है शामिल। और इस बैठक में अब बड़ा फैसला लिया जाएगा यूएन पीस कीपिंग फोर्स का, यानी अफगानिस्तान सेना की मदद के लिए उतरेंगी ये फोर्स। और ये मदद कैसे करेंगे, तो ये आम नागरिकों की सुरक्षा
सुरक्षा करेंगे और अफगानिस्तान की सेना फोड़ेगी तालिबानियों को। तालिबान अपने ऊपर भारत का ये सबसे बड़ा एक्शन मान रहा है, क्योंकि अब आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव होगा पास, और इस प्रस्ताव को पास करने में जहां भारत की अहम भूमिका है, तो भारत ने ऐसा पासा फेंका है कि चीन भी अपनी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करता है तो चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। जिस तरीके से रीकैप के चुनाव में चीन का किसी ने साथ नहीं दिया, वैसा ही हाल यूएन में भी हो जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया को ये दिखला सकेगा कि असली पापी कौन है। अब लगभग ये तय मानी जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर उतरेगी यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो वहीं भारत इस मामले में बढ़ चढ़कर एक्शन ले रहा है। तो दूसरी तरफ भारत ने अब उतार दिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का अपना नया आत्मनिर्भर प्लान के तहत बना हुआ युद्धपोत है INS विक्रांत। आपको बता दें, मात्र 5 से 6 देश हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। 23,000 करोड़ की लागत से बना ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नेवी का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आपको बता दें, चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी में शामिल करने वाला है। ऐसे में भारत के लिए ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर काफी सहायक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 23,000 करोड़ रुपए लगे इसमें, लेकिन ये पैसा अपने ही देश में गया, अपने ही देश की अर्थव्यवस्था में गया, क्योंकि इसे भारत में ही बनाया गया, खरीदा नहीं गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये है समुद्री इलाका, और समुद्री इलाका में वही ताकतवर होता है जिसकी अपनी नौसेना मजबूत होती है, और नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के इस इलाके की बात करें तो यहाँ 150 से 200 एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर चीन पर हमला करना है तो चीन के पास पहुंचकर इस इलाके में हमला करने के लिए चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर कितना महत्वपूर्ण है, ये चीन के साथ तनाव से ही समझ में आ गया है। ऐसे में भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ज्यादा पसंद किया बजाय हेलीकॉप्टर कैरियर के। हेलीकॉप्टर कैरियर्स जापान जैसे देश रखते हैं, हालांकि अमेरिका के पास भी बड़ी संख्या में है, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हें युद्ध करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये पास में ही तो चीन है। पर भारत के साथ समस्या अलग है। ऐसे में भारत ने आखिरकार अब अपने सपने को सच करना शुरू कर दिया है, और भारत ने उतार दिया है अपना INS विक्रांत।